नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उरमान सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के प्रभाव पर भविष्य और प्रेजेंट में। तो आपने सबसे पहले सुना होगा बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ये कई बार सुना होगा। हमेशा इलेक्शन के कैंपेन में, अखबारों की हेडलाइंस में, कई वेबसाइट और कई सर्वों में सबसे बड़ी बात आज बात करेंगे, सबसे बड़े फैक्टर पर बात करेंगे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा ही रहा, अगर ये युवा अनएम्प्लॉय रहे, बेरोजगार रहे, तो आने वाले समय में इनके जीवन पर, देश के भविष्य पर और इनके परिवारों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि बेरोजगार और जो जनसंख्या है हमारे पास, कितनी जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या है जो कि काम के लिए है, कामगार जनसंख्या है, जिसे हम वर्किंग फोर्स भी कह सकते हैं। तो फिलहाल हमारे देश में, भारत देश में लगभग 60 करोड़ के आसपास जनसंख्या वर्किंग जनसंख्या है, जिसे हम वर्किंग जनसंख्या को हम लेबर जनसंख्या या वर्किंग जनसंख्या कह सकते हैं, कामगार जनसंख्या कह सकते हैं। इसमें से लगभग हम एजुकेटेड जनसंख्या की बात करें तो लगभग ग्रेजुएट जनसंख्या जो कि बेरोजगार है वो लगभग 28% के आसपास बेरोजगार है। इसी तरह से बात करें जो हायर सेकेंडरी शिक्षित जनसंख्या है वो लगभग 18% के आसपास है। इस तरह से दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 48-49% के आसपास जो जनसंख्या बन जाती है शिक्षित जनसंख्या, वो एक शिक्षित जनसंख्या बेरोजगार जनसंख्या की श्रेणी में आती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो जनसंख्या है वो बेरोजगार जनसंख्या है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि ये कहां पर कैसे 60 करोड़ जनसंख्या काम कर सकती है, तो 2022-23 के सर्वे के अनुसार एक डाटा है मेरे पास, उसमें इसमें बताया गया है कि लगभग 58% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है और बची हुई जनसंख्या सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में लगी हुई है। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये जनसंख्या जब पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, बेरोजगार रहेगी, तो इनके जीवन में क्या प्रभाव आने वाले हैं। तो आप सतर्क हो जाइए, बहुत बड़ा खतरा है अब इनके जीवन में। वो खतरा ये है कि अगर ये ऐसे ही रहे, बेरोजगार रहे, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा इनके फैमिली वालों के लिए, इन पर निर्भर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ये पैसे के अभाव में, जॉब के अभाव में अपने बुजुर्गों की अच्छी देखभाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेरोजगार होने की वजह से इनकी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली संतानें हैं, अगली पीढ़ी है, वो भी उतनी इफ़िशिएंट नहीं होगी, उतनी सक्षम नहीं होगी जो कि इनका, जो आज बेरोजगार हैं, इनका अच्छे से लालन पोषण कर सके। तो इस तरह से देखा जाए तो दो तरफा इन पर प्रभाव पड़ने वाला है। पहला प्रभाव कि ये अपने बुजुर्गों का अच्छे से लालन पोषण नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इनका लालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये दो बड़े खतरे अब हमारे भविष्य के, हमारे देश के भविष्य पर भी पड़ेंगे। अब ये दो बड़े खतरे, दो बड़े प्रभाव हमारे देश के लिए क्या हानिकारक हो सकते हैं। ये हमारे देश पर बोझ बनेंगे, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर बोझ बढ़ेगा, रिसोर्सेस पर बोझ बढ़ेगा और इस तरह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो बढ़ जाएगा। तो मैं सभी से
निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इलेक्शन के समय या अपना नेता चुनते समय या जो भी जहाँ है, जिस लेवल पर है, उसे अगर किसी भी तरह से ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हमें कौन कैसा किस तरह से नेता या अपना प्रतिनिधि चुनना है, उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखना है कि हमारे बेरोज़गार युवाओं के लिए क्या पॉलिसी बना रहा है, क्या वादे कर रहा है, उनके लिए क्या माइंडसेट रखता है। और अगर उनके लिए माइंडसेट पॉजिटिव है तभी हम उसकी तरफ जाएंगे, वरना हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब तक बेरोज़गार रहेंगे तब तक हम एक अच्छे नागरिक और सभ्य नागरिक, सशक्त नागरिक नहीं बन पाएंगे। बेरोज़गारी हमारे लिए एक अभिशाप साबित होता है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।